जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आज हम एक फिर बड़ी नई खबर के साथ मिल रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा 15 अगस्त से अबू धाबी ने जितने भी ग्रीन लिस्ट कंट्री से आने वाले लोग थे, जितने भी लोग विज़िट में आ रहे थे, उनको कोई क्वारंटाइन ना करते हुए उनको सिर्फ एक पीसीआर करवाना होगा। पीसीआर करवाने के बाद उनका अगर जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है तो वो बाहर घूम सकते हैं। उसके बाद उनको 7 दिन बाद और एक बार पीसीआर करवाना होगा। अदरवाइज़ अभी कोई क्वारंटाइन रहा नहीं है। अबू धाबी ने, जैसे बताया जाए कि अबू धाबी ने ग्रीन लिस्ट कंट्री वाले जितने भी लोग हैं, जहाँ जो लोग ग्रीन लिस्ट कंट्री से आएंगे, जो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आएंगे, उनको कोई क्वारंटाइन नहीं है। उनको सिर्फ आते ही एक पीसीआर करवाना होगा। उसके बाद 7 दिन बाद एक पीसीआर होगा। दोनों पीसीआर में अगर नेगेटिव आते हैं तो वो घूम सकते बाहर। और अदर कंट्रीज़ के लिए अभी कोई वीज़ा, ऐसा टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं किया गया है, ना तो दुबई ने, ना तो शारजाह ने, ना रास अल खैमा से कोई ऐसी खबर आई है। सिर्फ अबू धाबी ने ग्रीन लिस्टेड कंट्रीज़, जो कंट्री ग्रीन लिस्ट में आ रही है, उन्हीं को अभी अप्रूव किया है और वो लोग टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी शायद ये दुबई और शारजाह वाले वीज़े ओपन हो जाएंगे, तो दुबई और शारजाह की भी फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। बट अबू धाबी से हो गई है। अबू धाबी से होने का यही बात है कि जो ग्रीन लिस्ट कंट्री, जितनी कंट्रीज़ ग्रीन लिस्ट कंट्री है, वो लोग अगर ग्रीन लिस्ट कंट्री से आ रही है तो उनको कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। बाकी नॉर्मली जो हमारे रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर्स है, वो भी अगर अबू धाबी फ्लाई कर रहे हैं तो अबू धाबी में ऐसा कोई क्वारंटाइन अभी नहीं है। 15 अगस्त से, यानी कि कल से ही ये जो रूल्स था वो लागू हो चुका है। तो कल से कोई अभी क्वारंटाइन नहीं है। आप आओगे, आपको पीसीआर करना है, आपका पीसीआर नेगेटिव आते ही आप बाहर घूम सकते हो। बट याद ये चीज़ रखनी है कि 7 दिन बाद फिर आपने एक और टेस्ट करवाना होगा। वो टेस्ट करवाने के बाद आप घूम सकते हो। वैसे नॉर्मली भी आप घूम सकते हो, बट अब कोई क्वारंटाइन का सिस्टम नहीं बचा है। दूसरी बात, शारजाह अबू धाबी के हवाले से हम बताएं तो शारजाह, अबू धाबी, दुबई में सबसे बेस्ट है अबू धाबी। अबू धाबी से अगर आप फ्लाई कर रहे हो, अगर आप ग्रीन कंट्री में आ रहे हो, ग्रीन लिस्टेड कंट्री में आ रहे हो, तो आप आराम से फ्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रीन लिस्ट कंट्री में नहीं आ रहे हो तो अभी आप थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि बहुत जल्द, जैसे अबू धाबी ने अपने वीज़े ओपन कर दिए हैं ग्रीन लिस्ट कंट्री से आने वालों के लिए, वो चीज़ है कि कोई किसी को क्वारंटाइन नहीं होगा। तो आपके लिए भी बेटर है कि थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही दुबई अपने वीज़े खोलेगा तो उसमें जिन लोगों ने अपनी दोनों वैक्सीन ले रखी है और जो लोग फ्लाई करना चाहते हैं, जो लोग विज़िट में आना चाहते हैं, उनके लिए भी वीज़े ओपन हो जाएंगे। नॉर्मली अभी वीज़े तो कोई भी निकाल सकता है, बट फ़्लाइट्स नहीं है, और वो भी ग्रीन लिस्टेड कंट्री में अगर नहीं आ रहे तो आप नहीं आ सकते। तो इंडिया से आने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नॉर्मली आप देखा जाएगा तो एंड ऑफ अगस्त तक दुबई भी अपने वीज़े ओपन कर देगा, तो कुछ ज़्यादा इतना देर नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें, क्योंकि अभी जैसे आपने नॉर्मली देखा कि बबल फ्लाइट्स ओपन कर दी गई थी। जैसे ही बबल फ्लाइट ओपन हुई तो सारे लोग भर भर के आने शुरू हो गए। अब उनका कोटा ख़त्म होने के बाद जो रेसिडेंसी गोल्डन वीज़ा होल्डर्स है उनको भी लाया गया। उसके बाद जो हमारे रेसिडेंसी होल्डर्स है वो भी आ गए हैं। अभी नॉर्मली सब लोग आ चुके हैं। अभी जो लोग अभी घर जा रहे हैं वो भी अभी एक वैक्सीन यहाँ पे ले रहे हैं, एक वैक्सीन वहाँ पे ली हुई है, तो भी वो आ सकते हैं। बट यही कि अभी कोई क्वारंटाइन का सिस्टम दुबई में तो नहीं था, बट अबू धाबी ने किया था। अबू धाबी ने भी ख़त्म कर दिया है। अब जिसके पास टूरिस्ट वीज़ा है वो लोग थोड़ा सा वेट कर लें। जो लोग ग्रीन लिस्टेड कंट्री से आना चाहते हैं, जैसे रशिया, आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे 14 डेज़ का क्वारंटाइन करने के बाद अगर वो लोग ग्रीन लिस्टेड कंट्री से फिर अगर दुबई के लिए फ़्लाई करना चाहते हैं तो उनको एंट्री मिल सकती है। लेकिन उसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारा खर्चा आता है। कि आप अगर एक वीज़ा निकाल रहे हो, उसके बाद आप आर्मेनिया जा रहे हो या उज़्बेकिस्तान जा रहे हो, वहाँ पे आप 14 डेज़ क्वारंटाइन करोगे। क्वारंटाइन करने के बाद आप दुबई में एंट्री दोगे। अगर तब तक वो कंट्री को बैन कर दिया गया तो आप क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आधी रात को कोई भी कंट्री को बैन कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो बेटर है कि आप वो 14 दिन का रिस्क उठा रहे हो, प्लस आप 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट आपकी जा सकती है। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा वेट कर ले। जैसे अबू धाबी ने ग्रीन लिस्टेड कंट्रियों को एंट्री दे दी है, वैसे ही इंडिया से जैसे ही विजिट वीज़ा स्टार्ट हो जाएंगे तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, एंड ऑफ अगस्त तक ये भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रो वैसे भी स्टार्ट होने ही वाला है, तो उसके लिए ज़्यादा ये लोग वेट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करोगे तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे।
तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे आपने सुना कि अबू धाबी ने भी ग्रीन लिस्टेड कंट्रियों को जो थी ये जो परमिशन दे चुके हैं। तो अगर परमिशन देने के बाद अगर दुबई सेकंड में अगर विजिटर्स को परमिशन दे देगा और इंडियंस को भी परमिशन मिल जाएगी, तो उनको आने के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और जो यूएई ने अप्रूव कर रखी है वही वैक्सीन उन्होंने ले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको वहाँ के एयरपोर्ट पे एक खाली RT-PCR करवाना होगा। RT-PCR के बाद यहाँ पे भी एक RT-PCR होगा। उसके बाद एक दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद आप नॉर्मली आराम से घूम सकते हो। तो थोड़ा सा सब्र करोगे तो सब अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ न्यू अपडेट्स होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।